This class is for class 7, chapter number 4, that is chemicals and chemical changes. So before start a chapter, we must know about matter. So matter means anything which has mass and occupies some space. Anything which has mass and occupies some space. For example, desks, bench, trees, anything. यूनिवर्स में जो भी बॉडी है दे आर कॉल्ड व्हाट मैटर. मैटर मेनली दो टाइप का होता है. वन इज प्योर सब्सटेंस व्हिच इज आल्सो नोन एज केमिकल सब्सटेंस. ओके, एंड अदर इज कॉल्ड मिक्सचर. Okay, this pure substance again we have two category. They are, one is called element, and other is called what? Compound. Okay, so element and other is called compound. So you have to know basic difference between mixture and pure substance. Mixtures means जैसे मान लो कि एक कंटेनर में आपने वाटर का साथ शुगर रख दिया, तो शुगर पानी में मिलाने से पहले और मिलाने के बाद शुगर का टेस्ट क्या होगा? सेम होगा. मतलब शुगर एंड वाटर के बीच में कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होते हैं. तो डेट इज कॉल्ड मिक्सचर. अगर प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुआ तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ. ठीक है, जैसे आपके पास मिल्क है, इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. यू हैव सम मिल्क, अब उसमें नींबू टेंगा डाल के 2 दिन रख दो तो क्या बन जाएगा? कर्ड बन जाएगा. सो कर्ड इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट? मिल्क. यानी यहाँ पे केमिकली चेंज हो गए, रिएक्शंस हो गए. तो रिएक्शन अगर कुछ बनता है ना तो उसको हम लोग प्योर सब्सटेंस बोलते हैं. जैसे मान लो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन कर गए तो वाटर बन गए, तो वाटर इज ए प्योर सब्सटेंस. लेकिन अगर रिएक्शन नहीं किया ना, जैसे मान लो सैंड का साथ हम लोग कुछ और सामान रख दिया तो रिएक्शन नहीं हुआ, तो दैट इज मिक्सचर में कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होता है ना. तो मिक्सचर का एग्जांपल होगा जैसे सॉल्ट वाटर, सैंड वाटर, शुगर वाटर. दीज आर द एग्जांपल ऑफ मिक्सचर. मिल्क आप बोल सकते हो, मिल्क इज एग्जांपल ऑफ मिक्सचर. मिल्क में बहुत सारे कंपोनेंट होता है लेकिन आपस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है. ओके, बट प्योर सब्सटेंस मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन से बनता है. ठीक है, एंड देयर आर टू टाइप. वन इज एलिमेंट, इज इंपॉर्टेंट टर्म्स है. एलिमेंट मींस मेड बाय, शॉर्ट करके लिखता हूं, मेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम. मेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम. ओके, एलिमेंट दैट इज मेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम. भाई एटम क्या है थोड़ा देर में मैं समझाता हूं. कंपाउंड मतलब मेड बाय different type of atom, and element that is made by same type of atom. अभी एटम लोग क्या है? एटम एंड मॉलिक्यूल. ठीक है, ये भी आपको जानना है. जैसे मान लो कि हाइड्रोजन जिसको H से डिनोट करते हैं, H इज ए एटम. सिंगल फॉर्म में होता है तो वो एटम है. अगर लेकिन हाइड्रोजन सिंगल फॉर्म में रह नहीं सकता है, वो लोग मोलिकुलर फॉर्म में रहते हैं, H2 फॉर्म में रहते हैं, तो H2 हो जाएगा मोलिकुल. ठीक है, तो सेम टाइप ऑफ एटम. जैसे हाइड्रोजन जो है ना सिर्फ हाइड्रोजन एटम से बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन एटम से बना हुआ है, तो एलिमेंट होगा. जैसे फिर अब देखो कार्बन हो गया, कार्बन इसे याद रखना. कार्बन जैसे C से डिनोट करते हैं, C. तो कार्बन और हाइड्रोजन मिलके मॉलिक्यूल बनता है CH4. मीथेन, इट इज कॉल्ड मीथेन. CH4 इट इज कॉल्ड मीथेन. मीथेन जो है ना 2 एटम से बना है, कार्बन और हाइड्रोजन. और ये एग्जांपल होगा किसका? कंपाउंड का. तो कंपाउंड का एग्जांपल आप लिखना CH4, H2O, वाटर 2 एटम से बना हुआ है. और एलिमेंट का एग्जांपल होगा H2O2. ठीक है, O3, ओजोन को O3 बोलते हैं. ये सब पार्ट में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, धीरे धीरे समझ में आएगा. मैं अभी नेक्स्ट एटम में आऊंगा और एटम मिलकर कैसे मॉलिक्यूल बनता है उसको भी आपको जानना है. ओके, सो अगेन आई रिपीट, मैटर मीन्स एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस. मैटर मेनली 2 टाइप. मिक्सचर मतलब कंपोनेंट का आपस में केमिकल रिएक्शंस नहीं होते.
और केमिकल रिएक्शन होकर कुछ बनेगा, दैट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस आर ऑलवेज मेड बाय केमिकल reactions, that is also known as chemical substance. Chemical substance or pure substance, there are two type. One is element, other is compound. Element means made by same type of atom, the single atom, same type of atom, and compound means made by different type of atom. ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा कमांड लाना है एटम का बारे में. तो याद रखना जब पूरा यूनिवर्स जो है ना, सब यूनिवर्स का पीछे कंस्ट्रक्शन में एटम का हाथ है. तो एटम मिलके मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल जो है ना वो अगर सेम एटम से होगा वो एलिमेंट बोलेंगे, डिफरेंट एटम होगा तो क्या होगा, कंपाउंड बोलेंगे. और एटम से मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से क्या बनता है, मैटर बनता है. मैटर मतलब एनीथिंग. ओके, तो हम लोग पूरा यूनिवर्स को जानने के लिए हम लोग एटम का बारे में जानना बहुत जरूरी है. ये चैप्टर आप लोग के लेवल में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होगा, थोड़ा हाई लेवल है. मैं पूरा कोशिश करूंगा पूरा बताने के लिए. ठीक है, आपका 7 में इतना डिटेल्स जनरली बताना बहुत डिफिकल्ट होता है, तब भी आपको जानना है क्योंकि फ्यूचर में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है. ओके, सो आप देखो, जैसे मान लो कि आपका ये एक साइड में मैं एटम लिखूंगा, एटम, और एक साइड में सिंबल. हर एक एटम का एक स्पेशल सिंबल होता है, सिंबल. ओके, जैसे हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन इस एटम का सिंबलाइज करते हैं H से. सेकेंड है आपका हीलियम, हीलियम को सिंबलाइज करते हैं He. उसका बाद है आपका लिथियम, लिथियम का सिंबलाइज है Li. उसका बाद है बेरिलियम को सिंबलाइज होता है Be से, बेरिलियम. फिर है आपका बोरॉन को B से डिनोट करते हैं, B. फिर है आपका कार्बन C से डिनोट करता है. नाइट्रोजन N से डिनोट करता है. फिर नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन, O से डिनोटेड बाय O, ऑक्सीजन. देन फ्लोरीन डिनोटेड बाय F, फ्लोरीन. नेक्स्ट नियॉन denoted by Ne, sodium denoted by Na, हाँ, sodium denoted by Na. कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा. फिर मैग्नीशियम denoted by Mg, एल्यूमिनियम denoted by Al, सिलिकॉन denoted by Si, phosphorus. ओके, phosphorus है, P से डिनोट करता है, देख लेना. फिर सल्फर denoted by S, क्लोरीन denoted by Cl, आर्गन denoted by Ar, पोटेशियम denoted by K, कैल्शियम denoted by Ca. ठीक है, इतना तक 20 तक याद करने से आपको 20 तक भी नहीं चाहिए, आपको ऑलमोस्ट 12 तक याद करने से भी हो जाएगा, तब भी याद करना. ठीक है. So fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium. पोटेशियम एंड सोडियम में थोड़ा दिक्कत है. देखो इनिशियल से नहीं हो रहा है, नियॉन से तो इनिशियल से हो रहा है, पर सोडियम Na होता है एंड पोटेशियम का आपका क्या होना चाहिए, P होना चाहिए, लेकिन क्या होता है K, एंड कैल्शियम का C है, कैल्शियम. ठीक है, तो ये एटम को आपको याद रखना है अप टू 20 एटलीस्ट. अभी नेक्स्ट देखो, जो भी एटम का अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं. एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. ओके, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम. अभी सिंबल यूज करूंगा मैं. हाँ, सिंबल. हाइड्रोजन एटम में आपका प्रोटॉन है 1, न्यूट्रॉन है 0, इलेक्ट्रॉन है 1. इसको याद रखना है. ओके, इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 0 है. ठीक है, ये जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जैसे एटम ना देखने में स्फेरिकल बॉल होता है. द एटम इज लुक लाइक ए स्फेरिकल बॉल. और ये स्फेरिकल बॉल का अंदर जो न्यूक्लियस होगा ना, न्यूक्लियस में आपको क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है. प्रोटॉन एंड क्या है, न्यूट्रॉन.
छोटा सा जगह में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन ना ऐसा ऑर्बिटल में घूमता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। लेकिन एक बात याद रखना, कोई एटॉम स्टेबल होगा कि नहीं, सिंगल में रहेगा कि नहीं, दैट इज डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जैसे मान लो कि फर्स्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 2 होना है मैक्सिमम, 0 नहीं तो 2, तब वो एटम स्टेबल होगा। अगर 0 का 2 होना पड़ेगा। सेकेंड में आपको या तो 0 होना पड़ेगा या तो 8 होना पड़ेगा, तब स्टेबल है। थर्ड में भी या तो 0 होना पड़ेगा या तो 8 होना पड़ेगा। ओके, फोर्थ में क्या होना है आपका, या तो 0 या तो 18। मैक्सिमम कैपेसिटी मैंने लिख रहा हूं, मिनिमम 0, मैक्सिमम यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे 1, यहाँ पे 18। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम का आउटर मॉलिक्यूल में कितना है, 1 होगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम में। तो कितना होना है, या तो 0 होना है या तो 2 होना है। तो 0 होने के लिए एक डोनेट करना पड़ेगा और 2 होने के लिए एक गेन करना पड़ेगा, नहीं तो शेयर करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन ना सिंगल नहीं रह सकता है, ये तो सिंगल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये हाइड्रोजन या तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, शेयर होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डोनेट होगा। शेयरिंग भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है, डोनेट भी हो सकता है, वो डिपेंड होगा व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इट फॉर्म। ये जो शेयर व डोनेट व गेन होता है ना, इससे बॉन्डिंग फॉर्म होता है। जैसे आपको हाइड्रोजन सिंगल में नहीं रह सकते, क्योंकि सिंगल में क्यों नहीं रह सकते, इसका आउटर मॉलिक्यूल में 2 होना है, कितना 1 है, ये अकेले में स्टेबल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सो हाइड्रोजन क्या करता है, एक हाइड्रोजन का आउटर मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन है और एक का एक है, तो दोनों शेयरिंग करते हैं, दोनों का बीच में बॉन्डिंग हो जाता है। शेयरिंग का मतलब है दोनों इलेक्ट्रॉन का मालिक हाइड्रोजन भी है, ये भी हाइड्रोजन है, तो दोनों का 2-2 हो गया, तो खुश हो गए, तो क्या फॉर्म हो गया, H2। तो ये जो H2 फॉर्म है ना, इसको बोलते हैं मोलिक्यूल, 2 हाइड्रोजन से बना हुआ है। सिंगल है तो एटम, डबल है तो व्हाट, दैट इज मोलिक्यूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाइड्रोजन हो गया, नेक्स्ट वन इज हीलियम। हीलियम का सिंबल He है। तो फर्स्ट ऑर्बिटल है इसका, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करता है, क्योंकि इसका बस 2 चाहिए, 2 है। सो हीलियम सिंगल में रहता है, दैट्स व्हाई ना हीलियम आर मोनोएटॉमिक गैस, वो कभी भी मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं करते हैं। ओके, हीलियम इज मोनोएटॉमिक गैस, सिंगल फॉर्म में रहता है, कभी भी मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं करता है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड वन इज लिथियम, Li। इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर 3 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 प्रोटॉन है, 3 न्यूट्रॉन है। खाली इलेक्ट्रॉन का नंबर आप जानो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में होता है, उतना प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 होगा, 2 कैपेसिटी है मैक्सिमम, मैंने लिख दिया था। सेकंड में आपका कितना है, 1 है, लेकिन सेकंड में कितना होना है, 8 होना है। 8 के लिए और कितना चाहिए होगा इसको, 7। तो 7 तो कोई देगा नहीं इसको, तो ये गेन नहीं कर सकता, शेयर भी नहीं कर सकता। याद करना, लिथियम जो है ना, ये गेन नहीं कर सकता, इट कैन नॉट शेयर इलेक्ट्रॉन, ओनली इट कैन डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन। डोनेट कर देगा तो 1, इस पर 0 हो जाएगा, 0 होने से भी स्टेबल होगा। तो लिथियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो लिथियम एक बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। ओके, सो ये चैप्टर 4 है, ये थोड़ा सा फास्ट है, हल्का सा फास्ट है। इसमें 2 या 3 वीडियो बनेगा इसमें, ठीक है। उसके बाद मुझे एक्चुअली लगा क्लास 8 का आपको सिलेबस एक्चुअली मैं देख के लगा था ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन चैप्टर 4 को मैं कंप्लीट कर दूंगा विद इन 1 और 2 डे में। फिर उसके बाद आपका लाइव चैप्टर भी क्लास बना हुआ है, उसमें वीडियो बना हुआ है, उसको देना खाली बाकी है। मैं देने में भूल गया था पहले, लाइव भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद और मान लो कि 3 चैप्टर कंप्लीटेड है, 2 चैप्टर 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 5 चैप्टर हो जाएगा, और एक चैप्टर मैंने मिनिमाइज कर दूंगा, बाकी 7 चैप्टर में विद इन 1 वीक कंप्लीट कर दूंगा। खाली आप लोग साथ में चलो, मैं जितना बता दिया और थोड़ा टाइम लेके इसको कंप्लीट करो। अभी आपका काम होगा, कल मैं बाकी 2 वीडियो ये चैप्टर का कंप्लीट कर दूंगा। अभी आपका काम होगा कि आज 20 एटम को आप याद करो, सिंबल याद करो, 20 एटम का सिंबल। जैसे फास्फोरस का सिंबल क्या है, P, और उसका सीरियल नंबर याद करो। जैसे हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम, हाइड्रोजन 1 है, कैल्शियम का 20 है, 20। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी फर्स्ट कितना में कितना होने से स्टेबल होगा, उसको याद करके रखो, ठीक है। बाकी कंटेंट में कल देता हूँ, कल का वीडियो लेक्चर थोड़ा सा हैवी होगा,
चैप्टर का। ओके फाइन, थैंक यू।